हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पैसेज है ऑक्सीटोसिन। जैसे कि हमारे पास हेडिंग दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन, हमारे पास पैसेज है। इसके बारे में हम पता लगाएंगे कि ऑक्सीटोसिन होता क्या है और इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि ऑक्सीटोसिन, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये एक केमिकल होता है जिसके बारे में बताया गया है। जैसे कि देखिए सब टाइटल में लिखा हुआ है। अगर हम ऑक्सीटोसिन के नीचे हेडिंग के नीचे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द केमिकल नोन एज द लव हार्मोन। ठीक है ना। ये एक तरह का केमिकल होता है जो कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स देता है। ठीक है ना। तो हमारे पास ये पैराग्राफ है, पूरा पैसेज है, हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है कि वन वर्ड का आंसर आएगा। देखिए ऊपर लिखा हो ना वन वर्ड का, तो वन वर्ड का ही आंसर आएगा। हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका ऑक्सीटोसिन रिसर्च के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 अगर हम पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला गया है, लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो ब्लैंक है इसके ऊपर वाली लाइन में मेंशन है, नीचे से थर्ड लाइन में, मीनवाइल रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम रिवेल्ड दैट पीपल हु हैव बीन गिवन ऑक्सीटोसिन कंसिडर डैश दैट आर फेमिलियर। तो यहाँ तक अगर हम इसे समझें, इसका मतलब क्या है कि जो रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम के, रिवेल्ड दैट यानी उनको पता लगा, पहचाना उन्होंने कि पीपल यानी वो लोग हु हैव बिन गिवन, जिनको ऑक्सीटोसिन दी गई थी, कंसिडर डैश, वो कुछ चीज़ कंसिडर करते हैं या फिर कोई चीज़ पहचानते हैं, दैट आर फेमिलियर जो कि उनके पहचान की होती है, टू देम इन देयर ओन कंट्री जो कि उनकी कंट्री से रिलेटेड होती है, टू हैव मोर पॉजिटिव यानी वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, एसोसिएशंस दैट आर दोज फ्रॉम अदर कल्चर यानी वो अदर कल्चर को नहीं इतना पहचान पाते जितना कि अपने कल्चर के, कंट्री के कुछ लोगों को उनकी आइडेंटिफिकेशन पहचानते हैं। तो 26 में जो आंसर आएगा उसके बारे में हम पता लगाते हैं कि वो क्या आंसर आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कीवर्ड है, एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर हमारा कीवर्ड दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम। ठीक है ना। तो उसके बारे में कहाँ लिखा गया है वो हमने ध्यान करना है। जब हम ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। तो मैंने ये पूरा पैसेज पढ़ा और मुझे ध्यान में आया कि यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम जो है वो मेंशन किया गया है पैराग्राफ डी में। देखिए सेकंड पैराग्राफ डी में बात की गई है। अगर हम ऊपर से 5th लाइन में देखिए, मीनवाइल यहाँ भी मेंशन किया गया है ना। देखिए मीनवाइल यहाँ भी मेंशन किया गया है, तो हम वहाँ से पढ़ेंगे मीनवाइल से, तो हमें इसका आंसर मिलेगा 5th लाइन से। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ मीनवाइल, देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है क्रेस्टन डी ड्यूरो एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम इन द नीदरलैंड्स डिस्कवर्ड दैट वॉल्टियर्स, यानी ये बताया गया कि जो रिसर्च हुआ था वो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम में हुआ था और जो रिसर्च कर रहे थे उनका नाम दिया गया है क्रेस्टन डी ड्यूरो। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम है वो है कहाँ, नीदरलैंड में है। ठीक है ना। डिस्कवर्ड दैट वॉल्टियर गिवन ऑक्सीटोसिन, यानी उन लोगों के वे डिस्कवर किया गया जिनको ऑक्सीटोसिन दिया गया था। शोड फेवरलिज्म, यानी उनके लिए वो फेवरेट था। ठीक है। डच मैन बिकेम, यानी जो डच के लोग थे वो क्या हुआ, क्विकर टू एसोसिएट पॉजिटिव वर्ड्स, यानी जो डच के लोग थे, जो नीदरलैंड के लोग थे, वो पॉजिटिवली उन वर्ड्स को क्विकर एसोसिएट, वो बहुत जल्दी उसको पहचान जाते थे, विथ डच नेम्स, यानी जो डच के नाम्स होते थे उसको आसानी से पहचान जाते थे। देन फ्रॉम द फॉरेन वंस, यानी बाहर की कंट्री के दूसरी कंट्री को इतना नहीं पहचान पाते थे, उन वर्ड्स को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते थे, जबकि जो डच के नाम्स थे उनको वो रिकॉग्नाइज कर पाते थे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ा दोबारा और इसका आंसर निकाला। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, वहीं से पढ़ेंगे, मीन वाइल रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम, जो कि वहाँ मेंशन किया गया था, रिवेल्ड। ठीक है, यहाँ रिवेल्ड बात की दैट पीपल हु हैव बीन गिवन ऑक्सीटोसिन, यानी उन लोगों को जिनको ऑक्सीटोसिन दिया गया था, कंसिडर यानी वो पहचानते थे, डैश क्या, वहाँ पर लिखा गया था डच नेम्स, है ना। अब यहाँ पर एक ही वर्ड लिखना है तो यहाँ पर नेम्स आएगा, डच नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि कंसिडर डच तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा, तो कंसिडर नेम्स आएगा, दैट आर फेमिलियर टू देयर ओन कंट्री, यानी उन
अपनी कंट्री के लोगों की नाम से वो बहुत जल्दी पहचानते थे। हैव मोर पॉजिटिव एसोसिएशन, यानी वो बहुत ही जल्दी पहचानते थे, ना कि अदर कल्चर्स, ना कि अदर नेशंस या अदर कंट्रीज़ का। तो आंसर आएगा नेम्स। तो आप ये आंसर कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। 26 नंबर जो कॉलम है आंसर शीट में, उसमें कैपिटल लेटर्स में आप NAMES लिखोगे और आपका 26 नंबर का जो आंसर है वो फाइनल हो जाएगा। तो ये एक तरीका है आंसर निकालने का। इसमें ध्यान रखें जो हमारा कीवर्ड्स था, एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम था, ठीक है ना, दूसरा हमारा था पीपल, ठीक है ना, थर्ड हमारा इसमें जो क्लू था वो था ओन कंट्री अदर कंट्री, ठीक है ना, अदर ने कल्चर बात की गई है, वहाँ पर अदर नेशन बात की गई है, एसोसिएशन एक कीवर्ड था। तो ये 3-4 कीवर्ड्स जो हैं आसपास जिस पैराग्राफ में मिलेंगे वहीं आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप क्वेश्चन नंबर 24 और 25 भी देख सकते हैं, ठीक है, और अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करें और आंसर्स निकालें और कोशिश करें आंसर जो वो आप लिखें वो सारे कैपिटल लेटर्स में ही लिखने चाहिए। स्मॉल लेटर्स में एक्सेप्ट नहीं होते, कैपिटल लेटर्स में ही एक्सेप्ट होंगे। तो ध्यान से पढ़ें और आंसर निकालें, ठीक है।